लौटे ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। अति पावन पवित्र धारा राम नाम सुंदर करताली, संशय बेहद उच्चा मन हारी। राम नाम सुंदर करताली, एक हाथ में तालियां, दूसरी मुंह में राम नाम, देवताओं को भी दुर्लभ। तुलसीदास महाराज ने बोले, भक्त हो हाथ में ताली बजाओ, राम नाम भजो। राम नाम सुंदर करताली, संशय बेहद ऊंचा मनोहारी। तो ऐसे बनो, भजन होता है तो हाथ को भजो, क्योंकि मृत्यु समय पर ये हाथ का क्या होगा। जब जन्म होते हैं तब मुट्ठी बन के आते हैं, कर्म को लेके आते हैं ना, नहीं मुट्ठी से कर्म लेके आते हैं, उस कर्म को भुगतते हैं जीव दशा जितने दिन तक बचते हैं, और जब मर जाते हैं ना हाथ खुला हो जाता है ताकि लेता नहीं, जो कर्म लाया था उसको भोग लिया। तो इसलिए हाथ का बहुत महत्व है भगवान के नाम से। कहीं भी कोई सत्संग में बैठो, नाम भजन में हाथ लगाओ, थोड़े थोड़े, कई बूढ़े हो, कोई सीनियर, कोई बुजुर्ग हो, फिर भी थोड़े थोड़े बजाओ ना। देवता लोग बजाते हैं, हम नहीं बजाएंगे तो आनंद में तालियां बजाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम हमारी पिता, हमारी रखवाला, हमारा सृष्टा, हमारा कर्म धर्म को विचार, और आगे समय जिस समय हमारे पास कोई नहीं रहेंगे, हाथ पकड़ के लेने वाले वही है हमारे प्रभु। तो प्रभु को मत छोड़ो, सब काम करो, नाम भजन मत छोड़ो, निरंतर माधव नाम भजो, ताकि जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आदि क्षेत्र ने ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ अनुष्ठान किया। अजोनी संभुता माता बिरजा देवी उत्पत्ति हुई यज्ञ से। भगवान यज्ञ रूप यज्ञ अवतार जो धारण किए थे उसका साकार हुआ पहले बार। धरती पर पहला यज्ञ उड़ीसा की जाजनगर पर ब्रह्मदेव ने यज्ञ किए थे, और ब्रह्मदेव ने धरती का आधा शिला भी रखे थे, जो आधा शिला आज भी विद्यमान है। करीब 40 फीट ऊंचाई, 10 फुट चौड़ाई का एक खंभ ब्लैक ग्रेनाइट का, जिसको ब्रह्मदेव ने स्थापन किए थे, अभी भी वो है, जिसको ब्रह्मा का शुभ स्तंभ कहते हैं। धरती का केंद्र स्थल पर ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ किए। वही यज्ञ अनुष्ठान से माता बिरजा देवी उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मदेव के यज्ञ कुंड भी अभी है, बड़ा यज्ञ कुंड है, जितना बैठे उसे 10 गुना। पत्थर का यज्ञ कुंड अभी भी है, यहाँ ब्रह्मदेव ने यज्ञ किए थे। देवी ब्रह्माग्नि जाता, यानी ब्रह्मदेव की यज्ञ से उत्पत्ति हुई थी जोग माया आदि माता बिरजा देवी। तो भगवान ने बोले धरती का संतुलन के लिए शक्ति को स्थापन करो, ताकि धरती पर भूकंप नहीं आएगा।
और माता बिरजा देवी को ब्रह्मदेव ने उत्कल भूखंड पर स्थापन करने के बाद धरती स्थिर हो गया। फिर भगवान मनुष्य स्वरूपा ने मानव सभ्यता जीव जगत का सृष्टि हुआ, सारा धरती का पुनर्निर्माण किया गया। तो ऐसे प्रभु की लीला अवतार सृष्टि का आद्य का जो बड़ा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ये तत्व जगन्नाथ क्षेत्र में समा गया और इसके तत्व का प्रमाण आज भी है। फिर जगन्नाथ महाप्रभु आदि विष्णु सनातन ने तीसरा अवतार धारण किया, भगवान नारद महामुनि के अवतार लिए। नारद महामुनि का अवतार का उद्देश्य था मानव लोगों को धर्म, कर्म और विचारधारा के तत्व समझाना, ताकि मानव लोग मनुष्य से मुक्ति या देवता बन पाएंगे। नारद महामुनि ने नाम भजन करते करते, नारायण नाम भजन करते करते सारा विश्व में धर्म और पवित्रता को सृष्टि की। और नारद महामुनि पूर्व जन्म में क्या थे? दासी पुत्र थे। दासी पुत्र से भगवान बन गए। तो ऐसे हम भी बन सकते। समय नष्ट ना करो। तो इसीलिए भगवान नारद अवतार धारण किए। फिर उसका बाद पिता का नाम धर्म और माता का नाम मूर्ति देवी के गर्भ से प्रभु नर नारायण का सृष्टि हुआ। नर नारायण ने बद्रीधाम में तपस्या करके संसार का कल्याण, मानव का उद्धार, ब्रह्मचार्यवत तप का फल के बारे में ऋषि मुनि महर्षि लोगों को शिक्षा का मार्ग बता के अपना अवतार को प्रभु ने सफल कर लिए। फिर पंचम अवतार में प्रभु के अवतार आया सिद्ध महाऋषि कपिल। भगवान के 24 अवतार के अनन्यतम पंचमा अवतार कपिल महामुनि कर्दम और माता देवहूति की गर्भ में संसार में जो सांख्य योग विलुप्त था, जो सांख्य शास्त्र विलुप्त था, यानी लुप्त हो गया था, उस शास्त्र को पुनरुद्धार के लिए भगवान खुद अपना अंश अवतार से कपिल महामुनि रूप से अवतार हुए। और यहाँ से कहीं 150-200 किलोमीटर कपिल महामुनि का जन्म स्थान मेरे को लोग बता रहे थे। बहुत पवित्र स्थान है राजस्थान। देखो कितना क्षेत्र है, खाटू श्याम क्षेत्र, साबरिया सरकार का क्षेत्र, कपिल महामुनि भगवान का अवतार, उनका क्षेत्र। ये धरती बहुत पवित्र है। और भविष्य मालिका के अनुसार अगले समय में राजस्थान में संपूर्ण हरियाली बनेगा। हरी हरी सालों भर खेती बाड़ी चलेगा, बारिश होता रहेगा, कई नदियां फिर सृष्टि होंगे जो राजस्थान को जल प्लावित करेंगे। क्योंकि जहां धर्म है वहीं विजय है और भगवान ने इस क्षेत्र को पुनर्निर्माण करेंगे। आनंद से भक्त लोग रहेंगे। समय के साथ बड़ा परिवर्तन होने वाले हैं, आप लोग देखेंगे समय के साथ। फिर माता अनुसया अत्रि मुनि की परिवार में प्रभु षष्ठ अवतार धारण किए। माता अनुसया का सतीत्व इतना बढ़ गया, स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग भी डरने लगे कहीं हमारी पद ना चल जाए। एक सती माता का शक्ति ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं। तो माता अनुसया को जब सारा विश्व में प्रचार हुआ तो त्रिदेवों ने सोचे एक बार माता का परीक्षा ले लें, कितना बड़ा सती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों सन्यासी रूप में माता अनुसया का परीक्षा लेने आए। देखिए संसार में सतीत्व, एक सती नारी अगर धरती पर रहता है तो कोटि ब्रह्मांड मुक्ति हो जाते हैं। उनका दर्शन, उनका पद चलन,
उनका आभास से धरती पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान ने माता बनाया नहीं, माता को देवी भी बना दिया। बस हमारी कर्म को आदर ले तो भगवान का कृपा दूर नहीं है। तो त्रिदेव ने आए माता अनुसुईया का परीक्षा लेने के लिए, और तीनों देव आके माता अनुसुईया जब अत्रि मुनि नहीं थे उसी समय आए, क्योंकि अत्रि मुनि तो पहचान लेंगे, इस कारण उसी समय ना आके, जिस समय अत्रि मुनि तपस्या में गए थे उसी समय आ गए और आके भिक्षा मांगने लगे, बोले हमको भिक्षा दो। तो माता अनुसुईया आई, बोले भगवान आप थोड़ा इंतजार करती, हम आपको भिक्षा देते हैं। पर त्रिदेव ने बोले नहीं, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, तुम पहले सत्य करो तब हम तुमसे भिक्षा लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो माता अनुसुईया तो सती है, उनको क्या भय है, तो उन्होंने त्रिवार सत्य कर लिया, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पवित्र। तो त्रिवार सत्य कर लिए माता अनुसुईया ने, 3 बार सत्य करके बोले भगवान क्या मांगते हो, ठीक है जो मांगे हम देंगे। तो प्रभु बोले मां हम तीनों आपका अमृत रस पान करना चाहते हैं। तो आपने तो सत्य किए ना हमको देने के लिए, क्योंकि सतीत्व का परीक्षा हो रहा है, इस कारण ऐसे बताए। बोले अमृत रस हमको भी पान कराओ जैसे बच्चों को करते हैं। तो माता ने बोले ऐसे कैसे होगा, देखिए मैं विवाहित हूं, मैं सती नारी हूं, मेरे पति के सिवा मेरे अंग को देखने वाले धरती पर कोई नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बोलते हैं, आप सन्यासी हैं। तो देवों ने बोले नहीं, आपने सत्य किया तो देना ही, सत्य किया ना उसको करो, ना करो तो हमको मना कर दो तो हम लौट जाएंगे। तो माता ने बोले ठीक है, क्योंकि भगवान जिसको शक्ति देते हैं, पवित्रता देते हैं, उनको भी ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान के सिवा संसार में और भी कुछ भी नहीं। तो माता ने बोले देखो ब्राह्मणों एक काम करो, आप छोटे छोटे बच्चे बन जाओ 2-3 महीने के, ताकि मैं भी आपके साथ माता पुत्र का संपर्क निभा पाऊं, सृष्टि का नियम को भी मैं पालन कर पाऊं, मेरा सतीत्व भी बचे। तो तीनों देव अवाक हो गए, बोले माता क्या बोल दिया, ठीक है। तो तीनों देवों ने छोटे छोटे बच्चे बन गए और माता ने उन तीनों देव का सेवा में लगे, अपना बच्चा की तरह पालन किया। उसी समय अत्रि मुनि आ गए, देखे छोटे छोटे 3 बच्चा घर में खिल रहे हैं, अरे ये कहां से आए। तब देखे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों देव यहाँ बच्चे बन के माता अनुसुईया का परीक्षा के लिए आए। तब तीनों देवों को अत्रि महामुनि ने प्रणाम किए। तो तीनों देवों ने फिर अपना रूप प्रकाश करे, बोले माता अनुसुईया क्या वर चाहते हो। तो माता ने बोले प्रभु मेरा संतान बन जाओ। तो माता का रक्षा, माता को जो वर दिए थे उस वर को रक्षा के लिए प्रभु ने तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक साथ एक शरीर में त्रिदेव दत्तात्रेय अवतार धारण करके धरा पर आए और कई समय तक माता अनुसुईया अत्रि मुनि को सुख शांति दिया और संसार का कल्याण अलर को और प्रहलाद को ज्ञान शिक्षा भी दिया। प्रभु के अवतार का साकार हो गया। फिर 7वां अवतार आकृति देवी की गर्भ में, रुचि प्रजापति आकृति देवी की गर्भ में प्रभु अवतार धारण किए और संसार का कल्याण के लिए धर्म का स्थापना और धरती का रक्षा किए। फिर प्रभु का 8वां अवतार राजा नाभि पत्नी मेरु देवी की गर्भ पर ऋषभ अवतार धारण किए
और ऋषभ अवतार ने धरती का सारा कल्याण किया, उद्धार किया और सारे आश्रम वासियों के लिए परमहंस धर्म का प्रचार किया। तो ऐसे प्रभु के 8 अवतार हुए। फिर भगवान के 24 अवतार के बारे में कल विचार करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम है। फिर भविष्य पुराण के बारे में थोड़ा समय लेंगे और दूसरा जो अवतार रहेगा कल विचार करेंगे। तो भविष्य पुराण के अनुसार कलियुग की अंत के बारे में मैंने कल बताया था। अकाले नदी हेब बढ़ी, अकाले इंद्र बरसिब, अकाले फल पुष्प हेब, अकाले करिवे स्नान, अकाले करिवे भोजन, अकाले रति जेणु हेब, गर्भरे बालक मरिब। अच्युतानंद ने कलियुग का लक्षण बताया। बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ नहीं आएगा, सूखा पड़ेगा। धूप के मौसम में नदी में बाढ़ आएगा, तब जानो कलियुग अंत हो गया। असमय में फल फूल, वृक्ष पर फल फूल होगा। जैसे आम का पेड़, मैं तो देख रहा हूँ गुजरात, ये राजस्थान में कई कई नीम पेड़ में आप फल पक रहा है। ये जो पंचमुखी हनुमान की ओर में गया था शाम को, एक नीम पेड़ है जिसमें फल पका है। बारिश के मौसम में फल हुआ था, अभी पक रहा है, क्योंकि धूप के मौसम में वो होता है, बारिश के मौसम में पकता है। अभी सर्दी के मौसम में पक रहा है, यानी 12 मंथ्स का सीजन नीम के पेड़ में फल आ रहा है। और मनुष्य लोग अन्न समय पर स्नान करेंगे, यानी ब्राह्मी मुहूर्त स्नान करने के बाद 12 बजे 1 बजे दिन को स्नान करेंगे। रात को 12 बजे 10 बजे भोजन करेंगे। तब जानो कलियुग अंत हो गया। चलता है आजकल, देर में जगना, देर में सोना और भोजन का कोई नियम तो है ही नहीं। फिर क्या होगा? जो सांसारिक लोग अपने पत्नी के साथ अन समय पर संपर्क स्थापन करके बच्चा सृष्टि करेंगे, इसका कारण गर्भ में बहुत संख्या में बच्चा मरेंगे। आजकल तो बहुत माता परेशानी होते, कारण यही है, ये कलियुग अंत का कारण। तो इसीलिए सारे संकेत कलियुग की अंत का दिखाई देता है। फिर अच्युतानंद ने लिखे हैं, प्रकांड होइब खरालो बहुल तरु तृण सुखी जीव, कली कालस से यहाँ ही होइब, यानी इतना धूप बढ़ेगा, सारे वृक्ष जंगल जलेंगे। आप देखो अमेज़न का जंगल कई दिन जला, ऑस्ट्रेलिया में जंगल 1 साल तक जला, कई 50,000 जीव मर गए।